अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है जनाब हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। एक बात मेरी हमेशा याद रखें कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको पढ़ने की या आपकी बुक वाले ने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया हुआ क्या स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो कोई भी क्लास जब हम पढ़ने लगते हैं इसकी, तो उस क्लास में सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है, फिर हमने उसका नॉमनक्लेचर पढ़ना होता है। नॉमनक्लेचर में हम कॉमन नेम्स, ट्राइबल नेम्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी प्रेपरेशन पढ़नी होती है। प्रेपरेशन के बाद हमने उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने उसके रिएक्शंस पढ़ने हैं, और रिएक्शंस के बाद एट द एंड हमने उसके यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमने कल के लेक्चर में स्टार्ट किया था अल्कोहल्स, ठीक है। मैंने उसका इंट्रोडक्शन आपको बताया था अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स के हवाले से। फिर मैंने सिंपली अल्कोहल्स के बारे में आपको बताया, फिर मैंने उसका नॉमनक्लेचर आप लोगों के साथ डिस्कस किया, कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखी, उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह देखी। अभी जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज़ इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल्स जो होते हैं इसमें आपको पता है कि जो दो मेन अल्कोहल्स है उसमें सबसे पहला जो है उसे हम कहते हैं कि वो है मेथनॉल, ठीक है। मेथनॉल है जिसमें एक कार्बन वाला है, ठीक है, जो अल्कोहल, और दूसरा आपके पास है एथेनॉल। इन दोनों की प्रेपरेशन हम लोगों ने डिस्कस करनी है, हमारे कोर्स में है। मेथनॉल जो है इसकी प्रेपरेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एथेनॉल की भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम मेथनॉल को डिस्कस करते हैं। मेथनॉल को इंडस्ट्रियली किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। मेथनॉल को पहले आप मेरी बात सुन लें ध्यान से कि मेथनॉल जो है इसको हम प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियली बाय यूजिंग इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। और उस मेथड के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं उसमें जनाब आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस यानी वाटर गैस, ठीक है। वाटर गैस जो होती है उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इन दोनों को कंबाइनली हम लोग कह देते हैं कि ये क्या है जनाब, वाटर गैस, ठीक है। वाटर गैस हम यूज़ करते हैं, और कंडीशंस हमने इस रिएक्शन की क्या रखनी है, इसकी जो प्रॉपर कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के अंदर हम लोगों ने देखना है टेम्परेचर कितना होता है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट इसके अंदर होता है 450 से 500 डिग्री सी टेम्परेचर होता है, ठीक है। और प्रेशर इसके अंदर होता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और कैटलिस्ट इसके अंदर होते हैं मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। ये तमाम कंडीशंस हैं जो हम एरो के ऊपर लिखते हैं। हमने वाटर गैस को रिएक्ट करवाना है, और रिएक्ट करवाने के बाद हम देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। हम क्या करते हैं, CO प्लस H2 इज़ हाइड्रोजन गैस, वो दोनों का मिक्सचर जो है वो कलेक्टिवली हम कहते हैं उसको वाटर गैस। और वाटर गैस जो है वो इन तमाम कंडीशंस की प्रेजेंस में, यानी मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, 450 डिग्री सी आपके पास टेम्परेचर है, और 200 एटमॉस्फेरिक आपके पास प्रेशर है, और इसके नतीजे में ये बनाता है CH3OH। व्हाट इज़ CH3OH? CH3OH इज़ मेथनॉल, ठीक हो गया, ये मेथनॉल है। अब इंडस्ट्रियली हमने देखना है कि इंडस्ट्री के अंदर जब हम ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं तो वो किस तरह से होता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी इसकी डायग्राम को ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके डायग्राम के अंदर तकरीबन 4 to 5 पोर्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पोर्शन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि गैस को प्योरीफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गैस प्योरीफायर, ठीक है, हम गैस को प्योरीफाई करेंगे। गैस प्योरीफायर के बाद हमारे पास आता है गैस कंप्रेसर, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रेशर प्रोवाइड करते हैं और उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेसर के बाद आता है कैटालिटिक टॉवर। कैटालिटिक टॉवर जो होता है वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं आपके थोड़ी सी उसकी जो लेंथ है और विड्थ है वो बड़ी होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, पिछले दोनों की रिस्पेक्ट से। और उसके बाद आगे हमारे पास होता है कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर होता है एक। और कंडेंसर के बाद हमारे पास आता है कलेक्टिंग टॉवर, ठीक है, जिसके अंदर हम मेथनॉल वगैरह को कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो अनरिएक्टेड केमिकल्स होते हैं उनको हम कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं वो ये होता है, ठीक है। यहाँ पर चूँकि शुरू में हम इसके अंदर डालेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये दोनों गैसेस जो होती हैं इनके अंदर प्योरिटी यानी कि इम्प्योरिटीज़ मौजूद हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको गैस प्योरीफायर के अंदर से गुजारते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है जिससे बनाया है ये क्या है, गैस प्योरीफायर, ठीक है। गैस प्योरीफायर से जब इसे पास कराएंगे तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी की सारी निकल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका होगा वो है जनाब कंप्रेसर।
कंप्रेसर हम इसको कहते हैं। कंप्रेसर जो होता है उसका क्या काम होता है, कंप्रेसर बेसिकली जो गैसेस पीछे से आ रही हैं उनको कंप्रेस करता है, यानी यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। और वो प्रेशर कितना है, मैंने आपको ऊपर बताया है कि इसकी कंडीशन कितनी है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर हम कितना प्रेशर देंगे इसको, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और फिर उसके बाद कंप्रेस्ड और प्रेशराइज्ड गैस जो है उसे हम कैटालिटिक टॉवर के अंदर भेजते हैं। कैटालिटिक टॉवर जो होता है इसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने मिक्सचर डाला होता है जिंक ऑक्साइड का और इसके साथ हम लोगों ने क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, ठीक है। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड इसका मिक्सचर हमने डाला हुआ है। इसको हमने हीट करना है, हीट किया हुआ है ऑलमोस्ट 450 डिग्री सी, ठीक है। 450 से 500 दर्जे सेंटीग्रेड तक हम लोगों ने इसकी हीट रखी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर ये तमाम कैटलिस्ट जो है ये हीटेड फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पर अब जो कंप्रेस्ड गैस हमने इसके अंदर डालनी है वो हमने डालनी है कॉइल्ड पाइप्स के थ्रू, ठीक है। कॉइल्ड पाइप्स के थ्रू हम इसके अंदर जो वाटर गैस है, कंप्रेस्ड वाटर गैस है वो डालेंगे। वो यहाँ से जैसे ही ऊपर की तरफ राइज करेगी वो इन कांटेक्ट आएगी इस मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट और टेम्परेचर के, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन के नतीजे में बनेगा हमारे पास मेथनॉल वेपर्स। चूँकि आप देखें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जो मेथनॉल बनता है इस रिएक्शन के नतीजे में ये बन जाते हैं मेथनॉल वेपर्स। वेपर्स क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं बनता, वेपर्स की फॉर्म में बनता है। फिर वो जो वेपर्स होते हैं वो यहाँ से ऑनवर्ड आते हैं, ठीक है। और ये है हमारे पास कंडेंसर। यहाँ पर भी हम लोगों ने एक कह लें कि जिग जैग टाइप का पाइप लगाया होता है। जिग जैग टाइप के पाइप जो होते हैं इसके गिर्द आप कह सकते हैं कि वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है। वाटर किस तरह का कि जो आइस कोल्ड वाटर होता है वो सर्कुलेट कर रहा होता है इस पूरे चैम्बर के अंदर। तो जब इस पाइप के अंदर इस तरह से जिग जैग पाइप के अंदर से इसको गुजारते हैं तो वो मजीद ठंडा हो जाता है। जो वेपर्स थे ना, आपको पता है कि वेपर्स को जब हम ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म में जब वो आएगा तो फिर उसके बाद हम इसकी कलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। और कलेक्शन हम करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास मेथनॉल जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। उसको हम फिर यहाँ से बाहर निकाल के टैंकर्स के अंदर फिल अप कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, स्टोरेज कर लेते हैं इसका। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट होता है, मतलब मेथनॉल जब हम निकालते हैं यहाँ पर मेथनॉल लिक्विड फॉर्म में, तो कुछ ऐसी अनरिएक्टेड गैसेज होती हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों गैसेज हो सकती हैं। ये अनरिएक्टेड गैसेज को हम वापस भेजते हैं, ठीक है। वापस भेजने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने रीसर्कुलेशन पंप एक रखा होता है। रीसर्कुलेशन पंप का मतलब है कि जो गैसेज रह गई हैं, जो रिएक्ट नहीं हुई, जिन्होंने मेथनॉल नहीं बनाया, उनको दोबारा से हम पंप करते हैं यहाँ से, और पंप करने के बाद हम उसे भेज देते हैं अगेन टूवर्ड्स कंप्रेसर की तरफ आएगा, ठीक है। और आने के बाद उनका रिएक्शन होगा यहाँ पर कंप्रेसर में से, फिर अगेन उनको कंप्रेस किया जाएगा, फिर इस रिएक्शन टावर में से गुजारा जाएगा, फिर यहाँ से अगेन मेथनॉल बनेगा और उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने प्रोसेस पूरा किया है, ठीक है। 200 एटमॉस्फेयर दिया, कैटलिस्ट का मिक्सचर में से गुजारा, टेम्परेचर हमने दिया इतना ज़्यादा, उसके बाद मेथनॉल बन गया, उसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो मेथनॉल वेपर्स बनते हैं उनको हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं, और यही मेथड हम ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं मेथनॉल की प्रेपरेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ एथानॉल, ठीक है। एथानॉल की प्रेपरेशन जो है, यानी हमने मेथनॉल की प्रेपरेशन डिस्कस कर ली, अब हम एथानॉल को देखेंगे। एथानॉल बेसिकली ये वही है जो ज़्यादातर वाइन्स वगैरह बनाई जाती हैं बाहर की कंट्रीज़ में, या इसको आप कह सकते हैं कि ये कॉमन वर्ड्स में ये होती है शराब, ठीक है। यानी इसको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं एथानॉल को। एथानॉल की प्रेपरेशन ज़्यादातर जो है ना वो की जाती है इंडस्ट्रियल स्केल पे भी करते हैं। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें यूज़ नहीं की जाती, लेकिन आउटर कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और ये सेल भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई होती हैं एथानॉल की प्रेपरेशन के लिए। एथानॉल की प्रेपरेशन जो है वो नॉर्मली फर्मेंटेशन प्रोसेस से की जाती है। ये जो लोग बायो पढ़ते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन जो होता है इसको जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो ये एक वैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि फर्मेंटेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, वैसे ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ certain enzymes secreted by microorganisms such as yeast.
ये पूरा जो फर्मेंटेशन है उसकी ये डेफिनेशन है कि फर्मेंटेशन जो है वो क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है जो डिफरेंट सर्टेन एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। और वो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी यीस्ट वगैरह जो है वो उसको स्क्रीच करते हैं और वहाँ से जो प्रोड्यूस होते हैं एंजाइम्स वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं और वहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, नेसेसरी कंडीशंस, ठीक है। नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं कि इसके अंदर फर्मेंटेशन को सक्सेसफुली करने के लिए हमें जो इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं, नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, वो नॉर्मली हमें रखनी पड़ती हैं। अगर हम वो नहीं रखेंगे तो फर्मेंटेशन या जो एंजाइम्स हैं वहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो नेसेसरी कंडीशंस में इसकी सबसे पहले है कि इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, और वो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 25 डिग्री सी से 35 डिग्री सी, ठीक है। और इसमें हम कहते हैं कि इसकी प्रॉपर पीएच हो, पीएच रेंज इसकी जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। उसके बाद हम इसे कहते हैं कि प्रॉपर एरेशन हो। प्रॉपर एरेशन का मतलब क्या है कि दरमियान से हम लोग ऑक्सीजन वगैरह और इस तरह की एयर जो है वो इजीली मतलब पास हो रही हो। उसके बाद हम कहते हैं कि डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन हो, सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, उसके बाद ये थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ये कंडीशंस। और फिफ्थ वाली कंडीशन इसके अंदर क्या है जनाब, फिफ्थ वाली कंडीशन जो है वो ये कहता है कि इसके अंदर एब्सेंस ऑफ सर्टेन प्रिजर्वेटिव्स ज़रूर होनी चाहिए, यानी एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, ये आप कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ नहीं होगा तो ये रिएक्शन जो है ये हम इसको सक्सेसफुली नहीं कर सकेंगे। एथेनॉल को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस मैंने यहाँ पर लिखा है, इसकी डेफिनेशन लिखी है, इसकी प्रॉपर कंडीशंस लिखी हैं, ये आपने याद रखनी है। अब फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जहाँ कहीं एथेनॉल प्रिपेयर किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए तो ऑब्वियसली नहीं किया जाता, रिएक्शंस वगैरह करवाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वो जो एथेनॉल की प्रेपरेशन है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से वो किस तरह की जाती है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस हम स्टार्ट कराते हैं फ्रॉम मोलेजेस, यानी दो रास्ते हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कि हम या तो इसे करा सकते हैं फ्रॉम मोलेजेस, मोलेजेस क्या चीज़ है मैं अभी आपको बता देती हूँ, या ये होता है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। ये एक पॉलीमर टाइप होता है, मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसके होते हैं। और मोलेजेस क्या है मोलेजेस क्या चीज़ है। मोलेजेस बेसिकली आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो आपके यहाँ पर गन्ने के जूस से हम लोग बनाते हैं ब्राउन शुगर, ठीक है। ब्राउन शुगर बनाने के बाद उसमें जो रिमेन्स होते हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। वो रिमेन्स जो होते हैं वो मोलेजेस होते हैं। मोलेजेस का फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं वो होता है इन्वर्टेज, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होता है यीस्ट, ठीक है। तो ये बनाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसमें से एक होता है ग्लूकोज, ठीक है, और दूसरा होता है फ्रुक्टोज। इसमें से जो ग्लूकोज है ना वो हम लेंगे C6H12O6, ठीक है। और ये जो है इसको हम जाइमेज एंजाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं इसका इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट। तो ये बना देता है हमारे पास C2H5OH, ठीक हो गया। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है, ठीक है। ये है हमारे पास एथेनॉल, ठीक है। और जो स्टार्च वाला रिएक्शन है उसमें हमने स्टार्च लिया, ठीक है। इसका हमने NH2O के साथ रिएक्शन करवाया। NH2O के साथ रिएक्शन जब हम कराते हैं तो ये करवाते हैं हम डायास्टेज, एक एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में यहाँ पर होता है यीस्ट। तो ये बना देता है हमारे पास जनाब माल्टोज C12H22O11, ठीक है। इसके N मॉलिक्यूल्स। इसका फिर हम रिएक्शन करवाते हैं सिमिलरली माल्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, माल्टेज, ठीक है। और माल्टेज यीस्ट, और इससे बनता है हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6। इसकी फर्दर हम जाइमेज के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है C2H5OH। तो इस तरह से हमारी जो एथेनॉल की प्रेपरेशन है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। एथेनॉल की प्रेपरेशन जो ख़त्म होगी, एथेनॉल